तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ाती घर की ज़रूरत हो, ज़ाती फैक्ट्री की ज़रूरत हो, ज़ाती जायदाद की ज़रूरत हो, ज़ाती ज़री ज़मीन की ज़रूरत हो, ज़ाती दुकान और मकान की ज़रूरत हो, ये सब इंसान की ऐसी अहम ज़रूरतें हैं कि अगर जिस वक़्त तक अपनी ज़ाती ज़मीन, ज़ाती घर, ज़ाती जायदाद, ज़ाती मकान, ज़ाती दुकान ना हो, उस वक़्त तक इंसान की ज़िंदगी में सुकून भी नहीं होता। और फिर किराए की जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इससे मसाइल पैदा होते हैं और इंसान बाज़ दफ़ा कोई हालात की तंगी की वजह से बहुत परेशान होता है, किराया नहीं दे सकता, या बाज़ ऐसे दुकान के, जायदाद के, मकान के, घर के जो मालिक हैं वो तंग करते हैं लोगों को, किराएदार की ज़िंदगी अजीरन बना दी जाती है। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला जिसको ज़ाती घर, ज़ाती दुकान, ज़ाती मकान, ज़ाती चीज़ अता फरमा दे, तो ये बहुत मुजरब अमल है। चंद दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ाती छत, ज़ाती ठिकाना, ज़ाती अड्डा, ज़ाती दुकान, ज़ाती मकान अता फरमा देते हैं इस अमल से। तो क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी का मिशन है वो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, आपकी नस्लों के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआगो हैं। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करें। जो जो पढ़ाई करें, जो जो अमल करें रोज़ाना, इसाले सवाब हमें भी करें, पूरी उम्मत को भी करें। और हमारे तमाम आमाल की इजाज़त है। जो जो भी हम आपको आमाल बताते हैं वो इंतहाई मुजरब होते हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक होते हैं, उनकी कोई रिज्जत नहीं होती, कोई बुरे असरात नहीं होते, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक सही अकीदे के साथ, सही ईमान के साथ, अमाल सालिया के साथ, नमाज रोज़े की पाबंदी के साथ आप जिस भी विर्द वजीफ़े को करेंगे, अल्लाह के नाम के अमल को करेंगे, कुरानी आयात के अमल को करेंगे, मुबारक सूरतों के अमल को करेंगे, उनकी बरक़ात ही बरक़ात आपको नसीब होंगी और किसी किस्म का कोई रिज्जत का मामला नहीं होता। हमारे तमाम आमाल की सबको आम इजाज़त है, फिर भी ख़ास इजाज़त के लिए आप कमेंट्स में अपना नाम और इजाज़त का लिख दिया करें, आपको ख़ास इजाज़त भी दे दी जाती है। इसी तरह जो भी आप अमल करें, रोज़ाना जितनी पढ़ाई करें, हमारा नाम लेके उसका हदिया इसाले सवाब करें, उससे फिर आपको ऑटोमेटिक इजाज़त भी होती है और उसका फैज़ कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि जो साहिब अमल होता है, जो अमल को करने वाला होता है, बताने वाला होता है, उसकी तरतीब को चलाने वाला होता है, साहिब मजाज होता है, इजाज़त देने वाला, जब आप उसको रोज़ाना के अमाल की, पढ़ाई की, अमल का हदिया आप इसाले सवाब करेंगे, इसाले सवाब करने से आपके हदिये में, आपके सवाब में, आपके अमल में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि उसमें इजाफ़ा होगा। उसकी बरक़ात, उसका फैज़, उसकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम जो है वो कमेंट्स में और अपना मसला लिख दिया करें, आपको इसमें आज़म की दुआ में शामिल कर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमाए। और ख़ास तौर पर हमारे जो भाई और बहनें और हमारे जो बच्चे और उम्मत मुस्लिमा का जो गयूर असासा है फ़लस्तीन के मुसलमान, उनको दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमाए कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं सरहदों के अंदर और टुकड़ों में बट के हम कौमों में और लिसानियत और इलाकाइयत और असबियत की हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं कि हम वहाँ तक ना पहुँच सकते हैं, ना उनकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह हमारे इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हुक्मरानों को, हमारी मुसलमानों की अफवाज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैरत और हमियत अता फ़रमाए और उनकी मदद और नुसरत फरमाए। तो ये बहुत मुजरब अमल है ज़ाती घर के लिए, मकान के लिए, ज़ाती जायदाद के लिए। एक इंसान की कोई दुकान है, कोई अड्डा है, वो किराए पे है, वो परेशान है, वो ज़ाती लेना चाहता है, तो इस अमल को करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चंद दिनों के अंदर असबाब पैदा फरमा देंगे। लेकिन बशर्ते कि नमाज की पाबंदी करे, यकीन के साथ अमल को करे, साथ मेहनत करे, कोशिश करे, उसके लिए तगोदो करे, भागदौड़ करे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई वसाइल पैदा फरमा देंगे, कोई अड्डा अता फरमा देंगे, कोई घर अता फरमा देंगे। आपको जिस भी ज़मीन के हिस्से की अपनी ज़रूरत के लिए आपको ज़रूरत है, चीज़ की ज़रूरत है, हिस्से की ज़रूरत है, आप इस अमल को यकीन के साथ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर बेज़रूर चंद दिनों के अंदर आपको अपनी चीज़ अता फरमा देंगे। तो ये अमल क्या है? ये अमल आपने इशा की नमाज से फ़ारिग होकर रात के किसी हिस्से में भी आप कर सकते हैं। ये अमल रात को करने वाला है।
دن کو اس عمل کی اس ترتیب کے ساتھ کرنے کی جو ہے وہ ترتیب نہیں ہے۔ اس عمل کو آپ نے رات کو کرنا ہے، عشاء سے لے کے فجر تک، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی حصے میں، کسی بھی حالت میں آپ ٹیک لگا کے پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، عشاء کے فوراً بعد گھر میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، فجر کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اگر پہلے اٹھ کے نماز سے پہلے اذان کے وقت تو آپ اس وقت پڑھ لیں۔ فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد آپ نے پوری رات میں یہ عمل کو کرنا ہے۔ اس کے لیے باوضو ہونا شرط ہے اور پاک صاف ہونا۔ خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی گھر میں اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ گھر کے سارے افراد بھی الگ الگ طور پہ اس عمل کو اس نیت سے کریں گے تو تاثیر اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کو دکان کی ضرورت ہے اپنے مکان کی، تو گھر کے جو میاں بیوی ہیں وہ بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، بچیاں بھی پڑھیں، جتنے بھی عاقل بالغ ہیں نماز کے اہتمام کے ساتھ الگ الگ اپنا اس عمل کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ پھر دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کی برکت سے جلدی عطا فرما دیں گے اور غیب سے اسباب بھی پیدا فرما دیں گے۔ یہ عمل کیا ہے؟ آپ نے درود ابراہیمی 13 بار پڑھنا ہے اول آخر، اور درمیان میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القریش پڑھنی ہے 313 بار۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں دعا کرنی ہے۔ بس یہ ایک دن کا عمل ہے۔ جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، چند دن، چند ہفتے آپ کریں، ضرور بالضرور اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے غیبی مدد اور نصرت آپ کی فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ساری ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔